हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इनपुट आउटपुट की नेक्स्ट वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ, इसके प्रीवियस क्लास में मैंने इनपुट आउटपुट की एक वीडियो लगा दी है। आज उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है। चलिए आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है इसके बारे में देखते हैं। ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस अनलाइक अ मैकेनिकल माउस। मीन्स ट्रैक बॉल मैकेनिकल माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये देखिए, ये क्लास मेरी बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश होती है दोनों। और ये उन लड़कों के लिए है जो हिंदी पढ़ना चाहें तो हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहें तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। हाँ, जिनको दोनों लैंग्वेज में इंटरेस्ट है वो दोनों लैंग्वेज यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव क्लास होती है। इसी का ऑब्जेक्टिव क्लास मेरे ही चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में चलती है, जिसमें मैं लगभग 30 वीडियोज़ ले आया हूँ, जिसमें 30 वीडियोस में हर एक एग्ज़ाम में जहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर के, वो लोअर लेवल से अपर लेवल तक के उसमें क्वेश्चन विथ डेट और विथ सत्र लेके उपस्थित होता हूँ। चलिए आइए और इसमें देखते हैं। ट्रैक बॉल enables the finger or thumb to revolve the ball to input into the computer. The speed of track ball is too fast, so it is difficult to control it. ट्रैक बॉल द्वारा कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए हमें अपनी फिंगर थंब की सहायता से गेंद को घुमाते हैं। मीन्स जैसे आप माउस देखते हैं ना, माउस पे वर्क करते हैं, माउस को आप उल्टा कर दीजिए, माउस को आप उल्टा कर दीजिए और जो देखिए माउस के नीचे आपकी लेजर होती है। लेजर एक फ्लैट सरफेस पे एंगल नुमा घूमता है और उस लेजर से हमें इनपुट के पास हमें ले जाते हैं और आसानी से हम कंप्यूटर को इनपुट दे पाते हैं। ठीक है, वो एक्सिस लेजर जो बीम होती है वो एक्सिस प्रोवाइड करती है। और इसमें क्या होता है, ऊपर एक बॉल नुमा लगा रहता है, उस बॉल पे ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। आगे देखिए, घुमाना पड़ता है। ट्रैक बॉल की गति तेज होती है, इसलिए इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ट्रैक बॉल इज मोस्टली यूज इन लैपटॉप एंड मोबाइल। ट्रैक बॉल का अधिकतम यूज लैपटॉप और मोबाइल में होता है। अब इसका एक डायग्राम देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ट्रैक बॉल है क्या। ये देखिए, ट्रैक बॉल है। ये क्या है? ये बॉल है। ये क्या है? ये बॉल है जिसे ऐसे फिंगर द्वारा ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है जिससे कि इनपुट प्राप्त होता है। इसे कहते हैं ट्रैक बॉल। नेक्स्ट देखते हैं। अब आएगा जॉयस्टिक। पहले जॉयस्टिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। जॉयस्टिक एक हैंडल नुमा होता है जिसको पकड़ के कंप्यूटर की गति को कंट्रोल किया जाता है। मीन्स कि इसका सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज कहाँ पे होता है? गेमिंग में और प्लेन उड़ाने में इसका यूज होता है। इतना हमारे माइंड में जो है एक थीम बन गई है। अब इसको पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जॉयस्टिक इज एन इनपुट एज वेल एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इट कैन बी रोटेटेड इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन का मतलब कि ये 360 एंगल पे घूम सकता है। इसको सभी दिशाओं में घुमाया जा सकता है। मीन्स सभी दिशाओं का मतलब कि इसे हम 360 डिग्री में हम घुमा सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर रिमोट कंट्रोल ऑफ वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड इंडस्ट्रियल रोबोट्स में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर
ट्रेनिंग सिमुलेटर एंड इंडस्ट्रियल रोबोट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये जॉयस्टिक है और ये इसका हैंडल है जिसे हम पकड़ के, ये इसका क्या है दोस्तों, ये इसका हैंडल है जिसे हम पकड़ के ऐसे 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 घुमाते हैं, तो इससे हम कंप्यूटर की गति को कंट्रोल करते हैं। और प्लेन वगैरह में, गेमिंग में बहुत आसानी तरीके से हम इससे वर्क कर पाते हैं, अदरवाइज हमको वर्क करना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब है स्कैनर। स्कैनर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि स्कैनर जो है किसी प्रिंट किसी मतलब फ्लैट सरफेस पे किसी भी टेक्स्ट को वो डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करता है, या एनीथिंग्स हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, डिजिटली फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। ये एक इनपुट डिवाइस है, जैसा कि आप जानते हैं अभी इनपुट डिवाइस चल रही है, इसके आगे आउटपुट डिवाइस आएंगी। Scanner is an input device using which the shape drawn on the information written on the page is directly input into the कंप्यूटर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग करके पेज पर बनी आकृति या पृष्ठ पर लिखित इंफॉर्मेशन को सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। कैसे प्रोवाइड करता है? डिजिटली फॉर्म में इनपुट प्रोवाइड करता है। आगे देखिए, ये एक स्कैनर है। ये क्या है मित्रों? ये एक स्कैनर है और इसी से हम किसी भी इमेज को रख के उसको सेम टू सेम हम कंप्यूटर पे उसको देख सकते हैं स्कैन करके। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन है दोस्तों। ये देखिए, ये क्या लगा हुआ है? माइक्रोफोन। यहाँ से आपको पता चल गया कि हम किसी आवाज़ इसमें बोलते हैं, ये डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट होता है और कंप्यूटर तक पहुँचता है दोस्तों। इसे कहते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। जैसा कि द माइक्रोफोन वाज इन्वेंटेड बाई एमएल बर्लिनियर। कौन किए हैं दोस्तों? एमएल बर्लिनियर किए हैं इसकी खोज। ठीक है, माइक्रोफोन का आविष्कार एमएल बर्लिनर ने किया था। इट इज एन इनपुट डिवाइस। यह एक इनपुट डिवाइस है। यह एक इनपुट डिवाइस है। द साउंड इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल डाटा। साउंड किस में कन्वर्ट होता है? डिजिटल डाटा में कन्वर्ट होता है बाय द माइक्रोफोन। किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा। मीन्स माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि को डिजिटल डाटा में परिवर्तित किया जाता है। ये देखिए, ये क्या है? माइक्रोफोन की इमेज है। जो देखिए, इससे हम क्या करते हैं? अपनी आवाज़ को देते हैं जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होके कंप्यूटर तक पहुंचती है। तो ये क्या है? ये आवाज़ एक्सेप्टर है। ये क्या है? साउंड एक्सेप्टर। क्या है? साउंड एक्सेप्टर। क्या है ये? साउंड एक्सेप्टर है, जो साउंड को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस वेब कैमरा। वेब कैमरा आप देखे होंगे, लैपटॉप या एक्सटर्नल डिवाइसेस की तरह यूज किया जाता है, जो जिससे हम वीडियो चैट ये सब आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इतनी थीम बन गई। तो वेब कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस। यह एक इनपुट डिवाइस है। इट इज द टाइप ऑफ स्मॉल डिजिटल कैमरा। या स्मॉल डिजिटल कैमरा का एक टाइप है। विद द हेल्प ऑफ अ वेब कैमरा अ वीडियो और अ पर्सन और एन इमेज कैन मेड। मीन्स वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। यह एक प्रकार का छोटा डिजिटल कैमरा है। इसकी सहायता से किसी व्यक्ति या इमेज का वीडियो बनाया जा सकता है।
वेब कैमरा आप देख सकते हैं, यह इसके अंदर एक लेंस लगा होता है और इस लेंस के तहत अगर हम इसके सामने आते हैं तो ये हमको हमारा चेहरा जो है डिजिटली फॉर्म में, किस में दोस्तों, डिजिटली फॉर्म में, डिजिटल डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बार कोड रीडर, इसको समझते हैं। बार कोड रीडर इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, यह एक टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर इज आल्सो कॉल्ड प्राइस स्कैनर, इसे और क्या बोलते हैं, प्राइस स्कैनर बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ सेल, और इसे पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। बार कोड रीडर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर को प्राइस स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है, प्राइस स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। बार कोड रीडर में देखेंगे कि मोटी लाइन, पतली लाइन इस तरीके की होती है और उसके नीचे एक नंबरिंग होती है। ये क्या है दोस्तों, बार कोड है। ये क्या है, बार कोड है। ध्यान से देखिएगा, बार कोड रीडर इसको स्कैन करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये क्या है, बार कोड है। देखिए इसकी जो कोडिंग होती है वो इसके लंबाई पे नहीं होती है, वो इसके थिकनेस पे होती है। वो क्या होती है, इसके थिकनेस पे होती है। यही आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा। बार कोड में पतली और मोटी लाइनों की एक सीरीज होती है और इन लाइनों को बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बार कहा जाता है। इन लाइनों की कोडिंग मीन्स लंबाई से नहीं बल्कि इनकी मोटाई से होती है। बार कोड को पढ़ने के लिए बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है। यहां पे देखिए ये बार कोड है और ये बार कोड रीडर है। इसे क्या बोलेंगे, बार कोड रीडर। मतलब ये बार कोड को रीड करता है, इसलिए ये बार कोड रीडर है। लेकिन और ये क्या है दोस्तों, ये है बार कोड। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बार कोड। मीन्स बार कोड को रीड करने वाला बार कोड रीडर, और ये है बार कोड। मूव नेक्स्ट। अब है OCR, मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। OCR इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। OCR क्या है, एक टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस है। OCR एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इट इज अ टाइप ऑफ स्कैनर। This type of scanner is used to read special type of symbol, letter or number. These characters can be read through an optical source. Means यह एक प्रकार का स्कैनर है। इसका उपयोग स्पेशल प्रकार के सिंबल, लेटर, नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। The OCR device can read the character of the type writer, cash register and the is credit card. Means इस कैरेक्टर को ऑप्टिकल सोर्स के द्वारा पढ़ा जा सकता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसका थोड़ा इमेज देखते हैं। ये है, देखिए ये एक बुक लगा हुआ है। इस बुक को ये आसानी तरीके से पढ़ा जा सकता है। मीन्स इसको ये पढ़ता है, ठीक है। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब आएगा MICR, मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, कभी भी ऑप्टिकल के आगे रिकॉग्निशन या रीडर आए, दोनों सही है।
MICR के आगे रिकॉग्निशन या रीडर आए, दोनों सही है, कभी भी इसमें घबराइएगा नहीं। OCR के आगे रिकॉग्निशन आया, रीडर आया, दोनों सही है। जो भी आपको एग्जाम हॉल में मिले आप वहां पे टिक करिए, दोनों सही है, ठीक है। इसीलिए मैंने वहां आप लिख करके लिख दिया है। इट इज द यूज बाय बैंक फॉर चेक ऑफ क्लियरेंस, इसका यूज किया जाता है बैंक चेक के क्लियरेंस में। इसका अधिकतर उपयोग बैंक में चेक क्लियरेंस के लिए किया जाता है। इतना डिटेल दे रहा हूं इन एक एक इनपुट डिवाइसेस में कि आपको सभी का सभी इसके अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। MICR reader is used to read MICR code. Let's as same the code of a bank is जैसे 210220002, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो 210 मीन्स 210 है, यह रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सिटी, सिटी के नेम को रिप्रेजेंट करता है। अभी हिंदी वर्जन में भी ये सब मिलेगा आपको। और 022 देखिए, यहाँ 022, ये यहाँ है 02, ये है, ये देखिए 210 हो गया, फिर 022, यहाँ एक जीरो कम हो गया क्या जी, हाँ, और यहाँ 002, ठीक है। अब 022 रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द बैंक, वहीं पे 002 यहाँ पे एक और जीरो लगा लीजिएगा, ठीक है। 002 रिप्रेजेंट, देखिए बीच वाला बैंक, पहला वाला सिटी और लास्ट वाला रिप्रेजेंट द कोड ऑफ बैंक ब्रांच, किसको शो करता है, बैंक ब्रांच को शो करता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी 002 होगा, ठीक। MICR कोड को पढ़ने के लिए MICR रीडर को उपयोग किया जाता है। माना किसी बैंक का कोड 2100220002 है, तो इसमें 211 मीन्स यहाँ पे 210 होगा, 210 शहर का नाम होगा, और 022 बैंक के नाम का कोड होगा, और 002 बैंक ब्रांच के कोड को प्रदर्शित करता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये है, देखिए इसमें चेक लगाया, हाँ चेक देखिए, जैसे ये चेक है, ये चेक है, तो इसके ये बॉटम साइड में ये नंबर छपा रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ये बॉटम साइड में नंबर छपा रहता है, ठीक है। इस बॉटम साइड के नंबर को ये क्या करता है, रीड करता है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। मूव ऑन नेक्स्ट। अब इसके बाद आया OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको तो फुल फॉर्म देखने से ही पता चल जाता है कि आप जो भी एग्जाम हॉल में जो मीन्स की परीक्षाएं देते हैं, उसमें जो आंसर शीट भरते हैं, उसमें जो आंसर शीट भरते हैं वो क्या है, वही है OMR। उसी को पढ़ने के लिए ये काम आता है। तो ये एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। देखिए OMR इज अ टाइप ऑफ द इनपुट डिवाइस। OMR एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज यूज टू चेक द OMR शीट। क्या है, चेक द OMR शीट, चेक द OMR शीट।
हाँ दोस्तों देखिए, अगला है नेक्स्ट OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडर। इसका फुल फॉर्म देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये है क्या। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और वहाँ पे परीक्षाएं देते हैं तो उसके बाद आप आंसर शीट भरते हैं, वही आंसर शीट है OMR मीन्स इसको रीड करने के लिए OMR की हमें ज़रूरत होती है। OMR इज़ द टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। OMR क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। OMR एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज यूज टू चेक दी OMR शीट मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट को चेक करता है। OMR शीट को जांचने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। देखिए ये OMR शीट को जांच रहा है, ये मशीन इधर से OMR शीट लगाई जाती है और इधर देखिए या इधर से लगाया जाता है और उस साइड को वो निकालता रहता है OMR और इसको रीड करता रहता है, इसमें कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हैं। तो ये क्या है? ये OMR है। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन दोस्तों, यह लाइट पेन, अ लाइट पेन इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस आर अ पॉइंटिंग डिवाइस, या इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है कि यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है कि नहीं है, तो हाँ ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज यूज टू सेलेक्ट और मॉडिफाई डाटा, जिसके यूज से हम सेलेक्ट करके डाटा को मॉडिफाई करते हैं। मीन्स कि लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है अथवा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग डाटा को सेलेक्ट करने या मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। इट इज मोस्टली यूज फॉर हाईलाइटिंग द डाटा। इसका मोस्टली यूज होता है हाईलाइट डाटा करने के लिए। अ कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसका अधिकतर उपयोग कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के डाटा पर हाईलाइटिंग के लिए किया जाता है। यह है लाइट पेन, आप इसे देख सकते हैं। इसका नाम क्या है? लाइट पेन। ठीक दोस्तों, ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट अब है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले ऑन विच द यूजर कंट्रोल्स द स्क्रीन बाई दिस फिंगर। आप टच स्क्रीन को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं, मोबाइल में ऐसे क्लिक करते हैं तो विजुअल डिस्प्ले पे उंगली रखते ही पता चल जाता है कि ये क्या है? ये है टच स्क्रीन। हाँ दोस्तों, उसी टच स्क्रीन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आगे देखिए, टच स्क्रीन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है अथवा इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है जिस पर यूजर अपनी फिंगर्स अथवा स्क्रीन को कंट्रोल करता है। यहां पे देखिए दोस्तों, ये है टच स्क्रीन। यहां पे जैसे ही ये टच कर रहा है, ये जैसे ही ये क्या है? VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जैसे ही इस पे टच कर रहा है, ये देखिए आप ये क्या है? फ्लैक्चुएट होने लगता है। मीन्स ये क्या है? ये टच स्क्रीन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें टच पैड आता है। टच पैड जो है आपको लैपटॉप या और अलग से डिवाइसेस मिलती हैं। इसमें जो है आप फिंगर के थ्रू आसानी से इससे इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं और आसानी से कंप्यूटर को आप चला सकते हैं टच पैड के थ्रू। इसमें अलग से माउस लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद बायोमेट्रिक सेंसर आ गया दोस्तों। बायोमेट्रिक सेंसर में आप देखते हैं, आप उंगली लगाइए, ठीक है, उंगली यहाँ पे लगाएंगे, आपको डिजिटली डाटा बायोमेट्रिक एक्सेस कर लेता है इनपुट के रूप में। और आप देखते हैं ये ज़्यादातर कहाँ पे लगते हैं? ज़्यादातर कॉलेजेस
ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जगह लगते हैं, जिसमें इसी के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू लोगों की सैलरी बनती है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनती है दोस्तों? सैलरी बनती है। मान लीजिए प्रेजेंट है, हाँ सैलरी ओके है, और एब्सेंट है तो मीन्स सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना समझ में आया बायोमेट्रिक के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पंच कार्ड रीडर। पंच कार्ड रीडर के द्वारा आप जानते हैं कि पंच कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, और पंच कार्ड रीडर में मीन्स कि पंच कार्ड में छोटे छोटे छिद्र होते थे, उसमें डिजिटली डाटा स्टोर होता था। ठीक है, वो पंच कार्ड रीडर के थ्रू उसको मतलब कि एक्सेस किया जाता था। तो यहां से समझिए कि पंच कार्ड रीडर है क्या, और इसकी बेसिक डिटेल मैंने और जब पंच कार्ड के बारे में पढ़ाया था, वहां से आप मेरा एक्सेस कर सकते हैं इसका डिटेल। हाँ दोस्तों, अगर इस तरीके के वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे मैं मोटिवेट होके और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाके रिप्रेजेंट कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।